नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच में 10 डेज का सीज फायर अनाउंस कर दिया है, जो कि इस पूरे वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब तक ये इजराइल लेबनान का सीज फायर नहीं होता, कोई भी प्रोडक्टिव बातचीत ईरान के साथ तो होना बहुत मुश्किल था, बिकॉज हिजबुल्ला एक बहुत बड़ा हर्डल इसमें बन रहा था। हमने देखा कि जब पहली पीस टॉक्स हो रही थी, जब ये चली रही थी, उस दौरान भी हिजबुल्ला और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक्स किए। बल्कि हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर अटैक्स किया था, और इसीलिए कहा गया कि हो सकता है शायद ये सीज फायर ब्रेक हो जाए। हालांकि वो बचा रहा, एक थ्रेड पर बचा रहा। बाद में उसको जस्टिफाई किया इन लोगों ने कि भाई नहीं था, सीज फायर के टर्म्स में लेबनान इंक्लूडेड ही नहीं था, और तमाम चीज़ें थी। फाइनली अब 10 डेज का सीज फायर उस वॉर में भी अनाउंस कर दिया गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, ट्रम्प ने कहा कि मैंने 9 वॉर्स रुकवा दिए, और ये 10वां वॉर है जिसको मैं सुलझाने जा रहा हूँ, जिसमें एक अग्रीमेंट कराने जा रहा हूँ। अब ये यू नो इट बेटर कि ट्रम्प ने कितने वॉर रुकवाए और कितने नए शुरू करा दिए। जो वॉर, जो मतलब एक एनिमिटी तो थी, लेकिन वो कंप्लीट वॉरफेयर नहीं था, वहाँ पर भी ट्रंप ने डायरेक्ट वॉरफेयर ही शुरू करा दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अन अकेडमी टीम की तरफ से कि अन अकेडमी ने आपके लिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ राइट डाउन द कॉर्नर और 1 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। उसके लिए अन अकेडमी ने आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च किया, जिसको UAIPMT कहते हैं। और UAIPMT यानी कि अन अकेडमी ऑल इंडिया यूपीएससी CSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है, काफ़ी फेमस है। हज़ारों बच्चे इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए, इसको अटेम्प्ट करने से आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है, जो कि काफ़ी सटीक होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अटेम्प्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको फ्री मेंटोरशिप सेशन मिलता है। टेस्ट के बाद आपको जो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है वो एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है। फ्री मेंटोरशिप भी आप उसमें ले सकते हो कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, और एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने बन करके आती है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके इसको आप ज़रूर से ज़रूर इसके लिए रजिस्टर करिए। 19 अप्रैल को ये टेस्ट आपके लिए किया जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने 10 डेज का सीज फायर किया है इजराइल और लेबनान के बीच में, और उन्होंने कहा कि ये 10वां वॉर है जिसको मैं रुकवाने जा रहा हूँ। और मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। वी हैड अ वेरी एक्सीलेंट कन्वर्सेशन लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ, जिनका नाम जोसेफ आउन है, और इनकी जो मीटिंग है वो वॉशिंगटन DC में हुई। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन, और पूरा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, मार्को रूबियो और उसके साथ में JD वांस, ये सारे लोगों ने मीटिंग करी। और फाइनली इनका कहना है कि बहुत एक्सेलेंट कन्वर्सेशन हुई, बड़ी प्रोडक्टिव रही। अब देखिए, प्रोडक्टिव है, बहुत एक्सेलेंट कन्वर्सेशन है, ये है वो है, ये लोग शुरू से कहते रहे हैं, कई बार इन्होंने कहा, और उसके बाद ये लोग फिर सीज फायर ब्रेक कर देते हैं, फिर अटैक कर देते हैं। उस पूरी बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कोट अनकोट इनकी बात देखो, तो इनका कहना है कि 5 PM से आज सीज फायर शुरू हो जाएगा। इनका कहना है कि एक्सीलेंट कन्वर्सेशन हमारी हुई प्रेसिडेंट जोसेफ आउन के साथ और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और इसमें इन लोगों ने, दोनों ने अग्री किया कि हम दोनों देश जो है मिल करके पीस अचीव करेंगे, और ये 10 दिन के सीज फायर के ख़त्म होते होते हम एक किसी बहुत अच्छे अग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे। ये सीज फायर आज 5 बजे से शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इस पूरे मामले के अंदर ये लेबनान था, क्योंकि लेबनान में एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है। लेबनान और इजराइल के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ईरान वॉर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी। और ईरान वॉर जब चल रहा था, उस समय आपको ध्यान में होगा कि उसी समय हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इजराइल पर अटैक किया, जिसकी वजह से कहा जाता है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, वो इजराइल का फ़ोन आता है और उसका इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता है ईरान और US के सीज फायर जो टर्म्स थे, जो एग्रीमेंट्स होने वाले थे, उस पर पड़ता है। JD वांस की बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पे बात होती है, और उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। अब वो बातचीत बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हो सकती है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये लेबनान का रखा गया कि हिजबुल्ला एक बहुत बड़ी समस्या बनेगा। तो जब तक आप इनके साथ सीज फायर नहीं करोगे, वो ईरान वॉर में आप सीज फायर अचीव नहीं कर पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने देखा भी कि पाकिस्तान ने बाकायदे ऑफिशियली इस चीज़ को कहा कि हर फ्रंट पर सीज फायर है, जिसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है। और जैसे ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद सवाल पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे सीज फायर में लेबनान इंक्लूडेड है। तो पाकिस्तान ने US से पूछा, US पीछे हट गया। ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि भाई हमने थोड़ी कहा था कि लेबनान इस सीज फायर में इंक्लूडेड, लेबनान नहीं इंक्लूडेड है। वो उनकी मजबूरी बन गई। तो इसीलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबनान इस पूरे ईरान वॉर को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए पहले लोगों ने यहाँ पर सीज फायर कराया,
और उसके बाद उधर निगोशिएशंस चल रहे हैं, उधर मे बी अग्रीमेंट हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का वही पफ्ड अप एटीट्यूड जो हमेशा वो क्लेम करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने 40 काइनेटिक वॉरफेयर हैं उनमें से 10 रुकवा दिए, वही काम ये यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 वॉर्स में ऑलरेडी रुका चुका, भाई मैं कितना काम करूँ, मैं 9 वॉर्स ऑलरेडी रुकवा चुका हूँ और 10वां ये वॉर है, इसको भी कर दूंगा, वी विल गेट इट डन। और इसमें हमारे जो पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगा हुआ है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ये सब लोग जो हैं वो मिल करके आपसी समझौता कराने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर अगर हम लेबनान का स्टैंड देखें, लेबनान और इजराइल के बीच में जो एनिमिटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आज की नहीं है और पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में, इतने डिकेड्स में, जब इजराइल और लेबनान आमने सामने बैठे हों, तो विच इज़ अ गुड थिंग। इजराइल और लेबनान ने कभी कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स आज तक की नहीं है और ये डिप्लोमेटिक टॉक्स डिकेड्स के बाद ट्यूसडे को ही, ये एक्चुअली में कहा जाता है कि 1983 में पहली बार इन लोग में डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए थे, उसके बाद से डिप्लोमेटिकली ये लोग कभी मिले ही नहीं। उसके बाद अब जा करके इतनी मीनिंगफुल बात हुई है, तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ अच्छा निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या हिजबुल्लाह के साथ है। अब देखिए जब लेबनान की आप सरकार से बात कर रहे हो तो क्या हम ऐसा मान करके चले, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम ऐसा मान करके चले कि आप लेबनान की सरकार से बात कर रहे हैं इसका मतलब आप हिजबुल्लाह से बात कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हमें रखनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर कि लेबनान में हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑपरेट करता है। ऐसा भी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत शक्तिशाली है, मतलब कंप्लीट पूरा कंट्रोल हिजबुल्लाह के पास ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेबनान में और भी पार्टीज हैं, लेकिन हिजबुल्लाह उसमें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, दैट्स ऑल। कुछ लॉ मेकर्स हैं जो हिजबुल्लाह के, आई थिंक 2 लॉ मेकर्स हैं जो हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल पार्टी से, जो पॉलिटिकल विंग है उससे आते हैं और लेबनान की सरकार में वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप लेबनान से यहाँ पर समझौता कर रहे हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप हिजबुल्लाह से भी समझौता कर रहे हो। लेबनान की सरकार तो तैयार है, उनका बहुत नुकसान हो गया, उनके टूरिज्म पे बड़ी इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे लेबनान को माना जाता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें माना जाता है। आप लेबनीस लिटरेचर का बड़ा फेमस है, बहुत बड़े एक राइटर, लेबनीस राइटर हैं, खलील जिब्रान का नाम सुना होगा आपने, तो एक लेगेसी है उसकी। लेकिन यहाँ पर इन हिजबुल्लाह, मतलब मेनली हिजबुल्लाह के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ लेबनान। तो हिजबुल्लाह को अगर हम मान के चलें कि वो लेबनान की सरकार है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अकेले अलग से हिजबुल्लाह से भी यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। अब आप हिजबुल्लाह का अगर स्टैंड भी देखो तो साफ कर दिया उन्होंने। हिजबुल्लाह के जो लॉ मेकर हैं जिनकी बात अभी मैं कर रहा था, हुसैन हज हसन नाम है उनका, हुसैन हज हसन ने क्लियरली बोला कि भाई अगर आप इजराइल से कोई भी बातचीत कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, इजराइल आपको धोखा देगा, इजराइल आपके ऊपर अटैक करेगा और आपको इजराइल और यूएस के सामने झुकना बंद करना पड़ेगा। बहुत क्लियर आइडियोलॉजी है इनकी। ये जो भी ईरान के खिलाफ होगा ये वो हिजबुल्लाह के खिलाफ होगा। आप लेबनान और ईरान को अलग देश देख करके मत चलिए, हिजबुल्लाह की वजह से ये सेम देश मान करके चलिए इनको। तो लेबनान की सरकार एक अलग एंटिटी है, हिजबुल्लाह एक अलग एंटिटी है विच इज़ बैक कंप्लीटली बैक्ड बाय ईरान। तो जब तक ईरान टर्म्स में नहीं आ जाता इनके साथ तब तक हिजबुल्लाह टर्म्स में नहीं आने वाला, एंड दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट इज कमिंग। तो हिजबुल्लाह के लॉ मेकर ने साफ कह दिया कि मैं तो बिल्कुल नाखुश हूं इस पूरे डील की वजह से और इनको झुकना बंद करना होगा इजराइल और यूएस। इनके लिए तो हिजबुल्लाह के लिए इजराइल से बात करना भी गुनाह है, मतलब इजराइल से टेबल पर बैठ करके निगोशिएट करना भी गुनाह है। और वही वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी आपको एनिमी के साथ अगर आप बात करोगे तो वो एकदम सिन होगा, वो पाप होगा बिल्कुल अगर आप एनिमी के साथ बात करोगे, और ये आपका ग्रेव एरर होगा। और ट्रम्प का जो पूरा अनाउंसमेंट आया उसके बाद ये स्टेटमेंट आया, दैट मीन्स कि हिजबुल्लाह ने अभी इस टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब वो देखने वाली बात है कि क्या वो अपने अटैक्स रोकेंगे, सीजफायर को एक्सेप्ट करेंगे और वो अपने अटैक्स रोक देंगे इजराइल के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। और अगर वो नहीं रोकते हैं, अगर वो इनिशिएट करते हैं तो इजराइल 100% रिटेलिएट करेगा और बहुत ब्रूटली रिटेलिएट करेगा। और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को तो सही में ये मौका चाहिए भी, अभी तो उनकी मजबूरी बन गई है टेबल पे बात करने के लिए, क्योंकि ट्रंप उनको प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं भाई समझौता करो, वहाँ ईरान में हमको रोकना है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, आप बात करिए, ख़त्म करिए, वहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को अगर ये लोग मौका देंगे तो 100% इज़ गोइंग टू रिटेलिएट वेरी वेरी ब्रूटली। तो वो चीज़ एक देखने वाली होगी कि हिजबुल्लाह कितना इस सीजफायर टर्म्स को एक्सेप्ट करता है और कितने दिनों तक एक्सेप्ट करता है और उसकी फिर क्या डिमांड्स हैं उसमें उसके अंदर। और ईरान वॉर में इसको फिर से पॉइंट बनाया जाएगा, ईरान के सीजफायर में इसको पॉइंट बनाया जाएगा कि नहीं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।